नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हमारे साथ महज 16 साल की एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची जो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रही हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। एक मासूम सी मुन्नी गाड़ी की सफाई करती हैं, गाड़ी की धुलाई करती हैं और तमाम मेहनत के बावजूद वो अपने काम को ठीक तरीके से ना कर पाने के कारण को लेकर भी परेशान हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी हमारे और आपके घर में रह रही बेटियों की है। हमारे और आपके घर में रह रही बेटियां अपने कामों को लेकर परेशान हैं, लेकिन मोनी अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं और सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियों की सफाई करती हैं। लेकिन तब भी इनकी ज़िंदगी में अभी भी अंधकार है, परेशानी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो काम मोनी कर रही हैं, ये दरअसल इनके पिताजी द्वारा दिया गया इनको वो तोहफ़ा है जिसको ये बहुत परेशानी के बाद अभी भी उसी पुराने तरीके से कर रही हैं। मोनी, आप कितने साल की हैं? 16-17 साल। 16। इंटर पढ़ी है ना अभी? जी। आगे पढ़ रही हैं या पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दी। अभी क्या सोच रही हैं करने के लिए? वही नौकरी वगैरह के चक्कर में है अभी तो। मुझे तो पता चला है आप पुलिस की तैयारी कर रही हैं। जी, वही तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी एकदम मिल्खा सिंह की तरह दौड़ती हैं, देखे हैं आपको। अभी तो भरे थे फॉर्म, अभी आया ही नहीं कुछ होम गार्ड वाला। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा फॉर्म आया है, कब आया है, कैसे भरना है? एक मेरा दोस्त है, जन सेवा केंद्र वाला है, तो उससे पूछते हैं तो बता देते हैं कि हाँ आया है, नहीं आया, अभी नहीं आया है तो अभी नहीं भरा जा रहा है। कुछ लोग रहते हैं तो बोलते नहीं आ गया, भर दो। मतलब वैसे ही झूठ बात बोलते हैं, बहकाते हैं। आप गाड़ी की धुलाई करती हैं? जी। कितने सालों से? बचपन से, पापा के साथ थे तब से धुलाई करती हूँ। मतलब जब बहुत छोटी थी तब करती थी? जी, तब से करते हैं, आज तक करते। पापा नहीं है तब भी करते हैं, थे तब भी करते थे उनके साथ, बराबर बचपन से ही लगे हुए हैं। मोनी कह रही थी कि बचपन में 5-10 रुपए के लालच में काम शुरू किए, आज वही करना पड़ रहा है ना? जी जी। पहले सोचती थी पापा कुछ पैसा दे देंगे इसलिए मदद करती थी। इसलिए मदद करते। अब तो घर परिवार को सबको देखना है, अब अपने हालात को देखना है, कैसे चलना है। अब पापा हैं नहीं तो सब काम हम ही को करना होता है। अगर हमारे भाई होते हैं, अच्छे पोजीशन पे होते तो थोड़ी नहीं करना पड़ता काम। एक भाई आपके बहुत छोटे हैं? जी, हमसे छोटा है। और दूसरे बड़े हैं? थोड़े बड़े हैं। टोटल कितने लोग? 2 भाई? दो भाई है, 4 बहन। सबकी शादी हो गई? 3 लोग की हो गई। दीदी लोगों की, आप लोगों की बाकी है ना? जी। कैसे चल रहा है घर? मतलब गाड़ी धोने से चल जाता है ठीक ठाक? ठीक ठाक चल ही जाता है, कभी भी नहीं चलता तो क्या करा जाएगा। किसी से मांगने थोड़ी नहीं जाएगा कि हाँ हमको दे दो, आज हमारा काम नहीं हुआ ये वो। घर गाड़ी की धुलाई से बस घर धुलाई इसी से चलता है। आप तो देख ही रहे, चाहे खाने का तेल हो, चाहे गाड़ी चलाने का तेल हो, सभी कितने महंगे हैं। गैस सिलेंडर कितना महंगा है। और जो आपका मशीन है वो भी तेल से ही चलता है? जी, जो हमारा तो मशीन, दाम बढ़ेंगे तो धुलाई तो बढ़ी नहीं रही है। धुलाई कहाँ बढ़ रही है? धुलाई उतनी पहले जितनी थी उतनी है। 50 रुपये धुलाई है। वो भी आदमी कोई आता वो भी देने के लिए तैयार नहीं होता। कोई बोलता है अरे उधर तो इतने ही लेते, कम लेते, तुम इतना ज़्यादा क्यों लेती हो? कितने सालों से धुलाई का दाम नहीं बढ़ा है? गाड़ी की धुलाई हो गया 5-6 साल से तो दाम नहीं बढ़ा। 5 साल पहले भी वही रेट था, आज भी वही रेट है। बढ़ा नहीं तब तक? तेल के दाम वगैरह बढ़ रहे हैं? सब चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। आप हर एक चीज़ देख लीजिए, प्याज देख लीजिए, टमाटर देख लीजिए, सारे चीज़ों के तो दाम बढ़ रहे हैं। काम से टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए? हाँ, मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, कोई ठीक नहीं है। मतलब तैयारी एकदम जुनूनियत के साथ हो रही है कि लग रहा है कि थोड़ा समय मिलता? अगर कोई सपोर्ट करता? जी, अगर कोई सपोर्ट करने वाला होता तो ज़रूर तैयारी कर लेते अच्छे से, और पहले से ही तैयारी करते। दुकान कितने बजे खुलती है? 6 बजे खोल लेते सुबह में। और शाम को कितने बजे तक? शाम को अगर गाड़ी आई तो ठीक है, चलती रहती है 7 बजे, 7:30 बजे तक। नहीं आती है तो 5 बजे तक। अब तो देख रहे हैं ठंडी का मौसम है, हाथ पैर भी काम नहीं करते ठंडी में। पानी वगैरह में भीगना ही पड़ता है। और नहीं करेंगे तो कौन देगा? कुछ लाभ है इस काम में कि मतलब बस ऐसे ही एक पिताजी का रोजगार था
और कुछ समझ में आया नहीं तो इसी को कर रहे हैं। वही पिताजी का ही रोजगारी तो संभाला जा रहा है, क्या करा जाएगा, कौन नौकरी देगा। मुन्नी, अभी आप आगे तैयारी कर रही हैं नौकरी के लिए, क्या कुछ नौकरी से सोच रही हैं कि घर कैसे बदलेगा, या फिर क्या सपने हैं आपके? आपको ये लगता है कि अगर आप नौकरी कर लेती हैं तो परिवार के लिए एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा? गाड़ी धुलने से उतना नहीं हो पा रहा है। जी, गाड़ी धुलने से तो उतना नहीं हो पा रहा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो हम अपने घर परिवार का और अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं, मम्मी की दवा और अच्छे जगह से कर सकते हैं। मम्मी को क्या दिक्कत है? मम्मी को तो बहुत दिक्कत है, उनको अल्सर की बीमारी है और रात में भी सूजन हो गई थी अभी, और लीवर फैट हो गया था और डबल निमोनिया हो गई थी। अभी तो डॉक्टर के पास बहुत लेकर दौड़े तब जाके अभी उनकी हालत में सुधार हुआ कुछ। तो एक महीने का खर्चा मम्मी की दवाई पे कितना आता होगा? मम्मी का 15 दिन की दवा का है 2000 रुपये, आना जाना छोड़कर। किराया भाड़ा हटा के? जी, 15 दिन। छोटा भाई है जो पढ़ रहा है? जी। बहन की शादी होगी? बहन की शादी होगी, 3 लोग की शादी हो गई। अच्छा, जब आपके पिताजी ने ये काम शुरू किया था तब जो मशीनें थी वही अभी भी हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक? नहीं, वही मशीनें, बदलाव भी नहीं हुआ। अब इतनी महंगी मशीनें आ रही हैं, अपने पास उतना प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं है कि अब आदमी दूसरा मशीन लगा के अपने बढ़ा सके या कुछ हटा सके, नई मशीनें लगा सकें। वही पुरानी मशीनें हैं जिसको हम लोग रिपेयर करके चलाते हैं, पुरानी वही मशीनें हैं। जो पिताजी लिए थे वही मशीनें रिपेयर बिगड़ती हैं? बहुत बिगड़ती है, इंजन भी बिगड़ गया अभी तो। मिस्त्री से बोले, मिस्त्री बोला अभी तुमको नया इंजन लेना होगा। बोले अब नहीं बन पाएगा, अब नया लेना पड़ेगा। अब क्या करा जाए, जितना आखिरी यूज़ कर सकती थी उतना कर चुके हैं। अब वही बनवाते, वही उसी को सामान वामान लगा के चलवाते, 1 महीने चलता, 15 दिन चलता, फिर बनवाना पड़ता है, क्या किया जाएगा। इंजन कितने का आता होगा आपका? इंजन तो आता है 40-50 हज़ार का, 60 हज़ार का, जैसे आप लेंगे। अच्छा, ये पुराने साधनों से जो आप गाड़ी धो रही हैं, इससे कस्टमर पे भी असर पड़ता है? जी, लोग चाहते हैं मॉडर्न टाइप की, मॉडर्न टाइप की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे शैम्पू वाला हुआ और हवा प्रेशर हुआ, खींचने वाली मशीनें हुई, कचरा खींचने वाली, ये सब उन लोग को चाहता है। तो जो पुरानी मशीनों से धुलाई होती है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। पहले ही पूछते हैं आपके पास गाड़ी उठाने वाला है सिस्टम, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आगे चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाले रुकते नहीं रुकते नहीं। शहर के लोग तो और नहीं, वही जो पुराने कस्टमर हैं जो जानते हैं वही आते हैं। अब तो हाईवे भी बन गया, बहुत कम गाड़ियाँ आती जाती है, जिस तरह आप देख रही हैं। हाईवे से सारी गाड़ियाँ उधर ही से चली जाती है, अब गाड़ी इधर नहीं आती। ये कहो, पहले आमदनी ज़्यादा थी? पहले दुकानें भी बहुत कम थी ना, उतनी दुकान भी नहीं थी। अब तो दुकान भी हर जगह दुकान भी खुल गई है। सब वही नए सिस्टम लगा रहे, तब सबको नए सिस्टम चाहिए। पुराने सिस्टम में उतना होता ही नहीं, कुछ नहीं है। वही 1 गाड़ी 2 गाड़ी आगे बहुत है, नहीं तो दिन भर बैठो, क्या करेंगे। और कोई रोजगार का साधन नहीं है। अब पानी का भी निकाल नहीं, इधर तो अपने तरफ नाला भी नहीं है, पानी भी भर जाता है, बारिश हो या ऐसे गाड़ी धुलने में हो तब भी कुछ नहीं होता है। पानी के निकाल को फेंको, सड़क पे फेंकते हैं। अगल बगल के भी लोग भी बोलते हैं, बुरा लगता है कि पानी फेंक रही है सड़क पर। अब क्या किया जाएगा, अपना काम है, अब ऐसे ही करके चलाया जाता है, थोड़ा बहुत करके। अगर ऐसे ही मशीनों को ना बदला जाए, इसी मशीनों पे आप काम करेंगी तो ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कस्टमर और भी कम हो जाएंगे। कस्टमर आएंगे नहीं, क्या आएंगे। अब तो देख ही रही है कितनी गाड़ी धुला रही है, इस रोड ही पे देख लीजिए, अब गाड़ी नहीं धुला रही। अब सबको वही वाला नई मशीनें वाला चाहिए, एकदम अच्छे से पॉलिश वाले मशीनें चाहिए, सब चाहिए, मशीन से हो जाए सब कुछ। हाथ वालों को इतना पसंद नहीं करता। हाँ, जो जानता है कि बच्ची मेहनत कर रही है तो वही लोग आते हैं। मैं ये बोलूँ, सहानुभूति के लिए आ जाते हैं, पसंद कोई नहीं करता है वो मशीनें। हाँ, बहुत लोग तारीफ भी करते हैं कि तुम्हारी ऐसी बेटी सबके घर में होना चाहिए, लेकिन तारीफ करने से घर नहीं चलता है, क्या करा जाए, तो सुन लेते हैं। बस ये एक दुकान है जिससे मतलब आपके घर में जो भाई हैं उनकी पढ़ाई, अम्मी के दवाई का खर्चा और घर के सारे सामान का खर्चा जी, और कुछ भी नहीं। सारा चीज़ तो खरीद के खाना होता है। खेती बाड़ी तो है नहीं कि चलो चावल हो गया या गेहूँ हो गया तो आपको थोड़ा कम खर्चा लगेगा। सारा चीज़ खरीद के खाना है, चावल से लेके हर एक चीज़ खरीद कर ही खाना है। अब तो देखी नहीं किस तरह महंगाई है। आप पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ दी या घर में काम था इसलिए?
पढ़ने जाते तो कैसे काम चलता है आप ही बताइए। अगर कॉलेज जाते स्कूल जाते तो दुकान बंद करना पड़ता, तब ना जाते हैं क्लास करने के लिए। मन होता है? मन तो बहुत होता है पढ़ने, सब लोग जाते हैं। आपकी दोस्तें जाती होंगी जो इंटर तक आपके साथ पढ़ी हैं? हाँ, इंटर तक पढ़ी हैं, वो लोग तो जाती हैं, बोलती हैं। अब क्या किया जाएगा, अपना काम है, अब यही कर रहे हैं इसी से। पुलिस में जाने के लिए कितनी तैयारी हो रही है, क्या कुछ कर रही हैं आप? ये ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कर रहे थे। अभी आगे भी प्रयास रहेगा कि अगर हो सकता है तो अभी दूसरे वाला अगर निकले तो उसमें भी मोबाइल से पढ़ती हैं जी, या मोबाइल यहाँ पे जाके कहीं कोचिंग? नहीं, मोबाइल से। मोबाइल से? जी। कोई कोचिंग नहीं है आपके गांव में? नहीं, इधर नहीं, लालगंज में है। तो अगर आपको लगता है अगर आपको फोर्स में नौकरी मिल जाती है तो घर की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी? जी, सब खुश भी हो जाएंगे और आप जो चाह रही हैं अपने घर को अच्छे से जी, चलाना एकदम बदल जाएगा? एकदम बदल देंगे हम अपने घर अच्छा, को। आप सोती हैं तो रात में सपने आपको क्या आते हैं? हम सोते हैं तो सपने बहुत से आते हैं। हाँ। कि अगर आज हमारे हालात ऐसे नहीं होते तो हम भी पढ़ते लिखते और आगे पढ़ाई करते और अच्छे से अपने घर में रहते। मुनी, आपकी दोस्तें भी मना करती हैं आपको? हाँ, बहुत लोग तो कहती हैं, अब क्या करा जाए। क्या कहती हैं कि अच्छा नहीं लगता है? हाँ, कहती हैं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें, जब जानते हैं सब तो क्या कहेंगे। मुनी की दोस्तें कहती हैं कि तुम ये काम करती हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जी, पढ़ो लिखो। पढ़ो, क्या पढ़ें करें? तो पढ़ें कैसे? कैसे पढ़ें? ठंड में जानती है हाथ भी कट जाता है, सब चोट भी पानी भी इतना ठंडा होता है। पानी भी इतना ठंडा होता है, चाहे जाड़ा हो गर्मी हो बरसात, हर एक काम करना पड़ता है। जब काम आ जाए तो काम करना ही होगा, चाहे ठंड लगे, चाहे धूप लगे, चाहे बारिश हो, क्या करेंगे। शादी में चोरी हो गई थी आपके यहाँ? नहीं, शादी में नहीं, शादी से पहले चोरी हुई थी। 2001 में तो हमारे घर में आग भी लग गई थी। कैसे? पहले हम लोग भाड़े पे रहते थे उधर बाजार में, उसमें लग गई थी, सब कुछ जल गया था। तब बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। कैसे लगी? मतलब पेट्रोल की दुकान थी उनके आगे। हाँ, आगे दुकान थी, हम लोग पीछे रहते थे मकान में। हाँ। तो उनके दुकान में आग लगी तो वो पेट्रोल गली थी एक, उसमें फेंक दिए तो पेट्रोल जानते ही फैलता है तो बढ़ता है, आगे जाता है। उसी तरह सब कुछ जल गया, सब जल के खाक हो गया। फिर थोड़ा सा सुधार हुआ, सुधार होने वाला था तो फिर चोरी हो गई। फिर चोरी होने के बाद फिर थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, फिर उसके बाद पापा का भी तब तबीयत ख़राब हो गया, उसमें भी इधर उधर पापा भी एक्सपायर हो गए। पापा की दवाई में भी बहुत खर्चा लगा? हाँ, खर्चा लगा लेकिन बचा नहीं सके। पापा को क्या हुआ था? पापा को हार्ट प्रॉब्लम थी, उनका दिल ख़राब हो गया था। प्रेस मेकर लगवाने के लिए डॉक्टर बोल रहे थे, मतलब हॉस्पिटल में गए थे तो वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। आपको इनकी कहानी अगर झकझोर रही है, परेशान कर रही है, तो आप और हम मिलकर मोनी की ज़िंदगी की समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ना आपकी संघर्ष को हम समझ सकते हैं और ना पूरी तरीके से उसका समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि मोनी जितना मेहनत कर रही हैं उतना आप जो ये वीडियो देखकर सोचने या समझने की कोशिश कर रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी 1 घंटे 1.5 घंटे से यहाँ पर हूँ। इनके काम को देखकर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि एक लड़की ना जाने कितनी हिम्मत, कितना हौसला इकट्ठा करके इतना मेहनत का काम कर रही हैं। तो अगर आपको इनका काम, इनका मेहनत समझ में आ रहा है तो इनके काम को आसान करने के लिए हम और आप मिलकर इनके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इनके पास आधुनिक मशीनें आ जाती हैं तो इनका काम आसान हो जाता है, हो सकता है, और जो कस्टमर हैं वो इनकी दुकान पर आना भी पसंद करेंगे, क्योंकि पुरानी तकनीकी का इस्तेमाल करना कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है। तो हम आपको वो ज़रिया बताएंगे जिस ज़रिए के से आप महजबी तक अपना छोटा मोटा जो सहयोग है वो पहुंचा पाएँ, ताकि महजबी की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी आसान हो सके, थोड़ी सुलभ हो सके। और हम और आप जब कभी किसी समय शाम की चाय पर बैठे होंगे और किसी अपनी बेटी को, उसके संघर्ष को याद कर रहे होंगे तो आपको उसमें महजबी का चेहरा नज़र आएगा। हम और आप कहते हैं कि हमारे घर की लड़कियां जो हैं वो मेहनत कर रही हैं, लेकिन महजबी की कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा है। उन तमाम लड़कियां जो कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती, उन्हें महजबी की कहानी देखने की ज़रूरत है, महजबी की ज़िंदगी से सीखने की ज़रूरत है। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ समझ रही हूँ और आपको सलाम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़कियां अगर समाज में आएँ तो वो बहुत बेहतर कुछ कर सकती हैं।
हमें और आपको मिलकर महजबी के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। छोटा मोटा जो हम सहयोग कर सकते हैं वो करके अगर हम महजबी की ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाते हैं तो कितना सुकून महसूस होगा हमें। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपना सलाह सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। महजबी का अकाउंट नंबर जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप छोटा मोटा जो सहयोग है वो महजबी के लिए इकट्ठा करें ताकि महजबी की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो। उन्हें सहयोग करें। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इन्हें सपोर्ट करें। एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, एक बेटी समझ के, जो भी समझ के आप महजबी को सहयोग करना चाहें ज़रूर करें। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।